वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कंप्लीट वीडियो गाइस शांति निकेतन यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे होने वाला है। किस तरीके से 2025 में आपके एग्जाम्स होंगे, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एज लिमिट क्या रहता है, साथ ही थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम आपको किस तरीके से देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वाइवा, अगर आपको एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में तो वाइवा लिया जाता है और वाइवा में आपका इंटरव्यू होता है। तो वाइवा में क्या करना होता है, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप शांति निकेतन का देने का सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और यहाँ पे मैं सभी कैंडिडेट से कहना चाहूंगी कि शांति निकेतन का पेपर आप जरूर अटेंड करें। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया के टॉप में इसको कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही एक और बात फ्रेंड्स, कि अभी भी वैसे कैंडिडेट जो CUET BFA एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर अभी आपको शो कर रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ पे आपको कोचिंग की सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि किस तरीके से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। लीजिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी CUET के अंतर्गत आती है। तो जो थ्योरी पेपर आप दोगे उसमें आपका फाइन आर्ट का पेपर आएगा और जनरल टेस्ट का पेपर आएगा। लैंग्वेज पेपर नहीं पूछा जाएगा। ये दोनों पेपर जो मार्क्स होंगे वो 250 ईच पेपर होगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोनों पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने थ्योरी पेपर दिया और क्रैक कर लिया तो बारी आती है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की। बता दूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अलग से शांति निकेतन के लिए। ठीक है, अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो CUET के प्लेटफॉर्म पे जाके किया है थ्योरी सब्जेक्ट को देने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है ना, आपको यूनिवर्सिटी अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है और उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको सारा कुछ नोटिस मिलेगा और वहीं से आपको अगेन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो प्रैक्टिकल में ओनली एक ही पेपर होता है, वो होता है कंपोजिशन। ठीक है, और कंपोजिशन के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप बस थोड़ा प्रैक्टिस करो और चलेंगे एग्जाम देने आपका क्रैक हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे कंपोजिशन थोड़े टफ पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एज अ टॉपिक नहीं पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ना 10 से 15 एलिमेंट दे देंगे और बोल दिया जाएगा कि इसमें से कोई 3 एलिमेंट चूज करके आपको कंपोजिशन क्रिएट करना है। अगर 2024 की हम बात कर ले तो बहुत सारे अलग अलग आपको एलिमेंट दिए गए थे। फ्लावर था, पोस्टर था, बर्तन था, फ्रिज था, पंखा था, टेबल फैन था, ऊपर से 3 ह्यूमन फिगर्स थे। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीजें दी जाएगी। लाइक मेरे टाइम में भी ऐसा ही था, 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए गए थे और बोला गया था कि इसमें से आप 3 ऑब्जेक्ट चूज कीजिए और उस पर कंपोजिशन रेडी कीजिए। इस तरीके से पेपर होता है शांति निकेतन में अगर आप कंपोजिशन एग्जाम देते हो। इस तरीके से नहीं होता है कि आपको विलेज लाइफ दे दिया या फिर डेली लाइफ दे दिया या फिर मार्केट सीन दे दिया, है ना, पिकनिक दे दिया, इस टाइप के टॉपिक्स नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। कलर की बात करें तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनल सजेशन आप लोग को यही रहेगा कि आप लोग वाटर कलर यूज करें क्योंकि वाटर कलर की वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर हम फी की क्या फी रहती है एडमिशन, तो 5 to 7,000 पर ईयर फी रहती है गाइस। बहुत ही मतलब कह लो कि ज्यादा फी नहीं है, 5 to 7,000 पर ईयर आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट ईयर में अगर आप जाओगे, पहला ईयर का तो आपने पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो यही फी कम होकर के 1 to 2,000 रुपीज हो जाती है। देखिए कितनी ज्यादा कम हो गई है। तो फी जैसा कि बात करें बहुत ज्यादा है ही नहीं शांति निकेतन की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% इन 12th होना चाहिए और एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप 25 के या 30 के या 35 के कितनी भी एज के हो, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद सीट की बात कर ले तो यहाँ पे बता दूं बहुत लिमिटेड सीट है। सभी कैटेगरी को मिला के अराउंड 55 सीट्स होते हैं ओनली। और बता दूं कि 20,000 स्टूडेंट अप्रोक्स एग्जाम देते हैं और उसमें आपको 55 सीट्स में कोई 1 सीट्स बनानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत कम सीट होते हैं यहाँ पे और इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन भी टफ है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। एंड अब बात करते हैं वाइवा की। वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है शांति निकेतन में, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। जान लेते हैं कि वाइवा किस तरीके से लिया जाता है, प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस वाइवा का है कि अगर आप थ्योरी क्रैक कर लेते हो, प्रैक्टिकल क्रैक कर लेते हो, तो फिर आपको वो नोटिस जारी की जाती है कि हाँ भाई आपका वाइवा में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है,
तो वाइवा के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है। लाइक उसके लिए आपको आपके जितने भी सिलेक्टेड वर्क है, लाइक वो वाटर कलर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल हो या फिर किसी तरीके का स्केचिंग हो, आपको वो ले जाकर के वहां पे दिखाना होता है। बता दो कि शांति निकेतन में स्केचिंग का इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। लाइक लाइव स्केचिंग कर लो आप, या फिर कॉपी वर्क ही कर लो, या फिर न्यूड फिगर की स्केचिंग कर लो। स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितनी भी ड्राइंग दिखा रहे हो उसमें अपने स्केचिंग वाले वर्क जरूर रखें, और ऐसा नहीं कि कोई भी स्केचिंग, आपके अच्छे वर्क होने चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा वर्क होगा उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो जितने भी आपके अच्छे वर्क है वो आप सिलेक्टेड ले जाओ। साइज का कोई इशूज नहीं है, A3 पे भी ले जा सकते हो, A4 पे भी ले जा सकते हो, A2 साइज, A1 साइज बड़ा ले गए तो और अच्छी बात है। तो जितना आप अच्छा सिलेक्टेड वर्क, जो भी आपके अच्छे अच्छे पीसेस है वर्क के, आप किसी भी तरह का वर्क ले जाके वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको अपना वर्क दिखाना होता है। वर्क दिखाने के दौरान जो वहां पे आपके टीचर बैठे रहेंगे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे आपके वर्क से रिलेटेड कि लाइक आपने ये क्या सोच के बनाया है, इसमें यहाँ पे यही कलर क्यों अप्लाई किया, कहाँ से ये आइडिया आया। तो उन सब चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आपके अपने वर्क रहेंगे तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज की शांति निकेतन, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जितने भी आर्टिस्ट रह चुके हैं, रामकिंकर बेज, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, जामिनी रॉय, विनोद विहार मुखर्जी, इन सब के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन उनके ज्यादा रहते हैं। ये आर्टिस्ट का जन्म कब हुआ, इन्होंने किस तरीके के काम किए, है ना। जो शांति निकेतन में मूर्तियां रखी गई है, संथाल परिवार है ना, उनके भवनों पे पेंटिंग की गई है, किसने करी है, तो इन सब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा। नर्वस फील बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू है, वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत डरा के आपका इंटरव्यू लेंगे, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंट लेवल चेक करेंगे, आपके काम चेक करेंगे। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो ये आपका वाइवा जो है वो पास आउट हो जाएगा, और फाइनल फिर स्कोर आएगा आपका एडमिशन का। सबसे पहले आपको थ्योरी क्रैक करनी है, फिर प्रैक्टिकल क्रैक करना है, देन वाइवा क्रैक करना है, और देन आपका होगा एडमिशन। ठीक है, तो पूरा ये प्रोसेस है, और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप वाइवा के लिए पहले से ही जो भी आपके वर्क है वो बना के रखिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे एग्जाम का टाइम होता है, समय नहीं मिलता कि आप बना पाओ, तो अभी से ही आपके पास अगर सिलेक्टेड कुछ वर्क है तो अच्छे हैं, अच्छी बात है, और नहीं है तो आप बना लीजिए। साथ में स्केचिंग तो जरूर लेके जाना गाइस, क्योंकि ये मैंने वहां पे देख रखा है कि स्केचिंग की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा वहां पे। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर फिर भी कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर दीजिए, और साथ ही आप इस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।